नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी। गांव-गांव की बात कर रहे हैं। आज सुबह का समय है, सूरज निकला हुआ है, तो ग्रामीण से कुछ सोचा बातचीत कर लें क्योंकि यहाँ पर गंदगी बहुत डली हुई थी। जब हमारे यहाँ से गाड़ी निकल रही थी 2 मिनट रुका, हमने कहा चलो बात करते हुए चलें। तो एक पूर्व में अध्यापक रहे, वो मिले, उनसे खास पहले बातचीत कैमरे के पीछे बात की। कुछ गाँव के विषय से में जाना, उसके बाद ही फिर आगे की बातचीत हमने शुरू करी। तो सोचा 2 मिनट आपसे भी वो बातचीत शेयर कर लें। ग्राम भैड़ है, लग जनसंख्या 5000 बताई गई है, वोटिंग 3300 करीब बताई गई है। विकास को लेकर जब बात की तो क्या ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला है और आसपास के कई नेता भी बताए गए हैं यहाँ पे कि आसपास से कोई नेता हैं जो एमएलसी रहे, वो यहीं बगल के गाँव के हैं। तो कई बातें करेंगे विकास को लेकर, आगे क्यों इतना पिछड़ा रह गया? क्योंकि अगर बगल के एमएलसी है तो आसपास के गाँव तो देखा जाता है, एमएलसी वो भी सपा के रहे। तो कई बातें रहेंगी। तो पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। बोलो, थैंक यू सर। अच्छा, जो अभी निवर्तमान आपका प्रधान कौन रहा? श्री मान सिंह कुशवाहा जी। मान सिंह कुशवाहा जी रहे हैं। जी। तो गाँव में से मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री द्वारा आवास योजना, शौचालय योजना, सिलेंडर ऐसे मिल रहे हैं निःशुल्क और बिजली कनेक्शन हो रहा है। इन मूलभूत सुविधाओं ग्रामीणों को कितना लाभ मिल सका? सिलेंडर का तो काफ़ी लोगों को लाभ मिला है और कुछ लोग वंचित भी हैं। अब उनको जानकारी नहीं हो पाई सही तरीके से, नहीं मतलब उनको जो गाइड करने वाले थे वो नहीं कर पाए, इसलिए वो रह गए हैं। और कोशिश तो ये ज़्यादातर लोगों को मिल गए हैं। और विकास के मामले में काफ़ी कमी रही है, जो विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। बाकी टंकी वगैरह हैं, तो वो एससी वर्ग में ज़्यादातर विकास कम रहा है यहाँ। तो आप टीचर हैं, राजनीतिक बातें ना करते हुए साधारण विषय में जानेंगे। ऐसे अगर विकास नहीं हो पाया तो क्या कारण मानते हैं आप? क्या कारण रह गया? तो कोई प्रधान ने यहाँ विकास नहीं करा पाया, मूलभूत सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध नहीं करा पाई? कारण इसका यही है कि चुनावी दौर में लोग एक दूसरे के साथ लग जाते हैं, उसकी वजह से वो लोग उनसे दूर रहते हैं, तो उनको और सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो पाता है प्रधान के यही माध्यम से। प्रमुख कारण रहता है विकास ना हो पाना। हाँ। तो जैसे आवाज सरकार की योजना चलती हैं, उन योजना को लाभ ना मिल पाना, क्या क्योंकि आप पूर्व में अध्यापक भी रहे, आपने बच्चों को शिक्षा की है, गुरु रहे, कई सैकड़ों बच्चे आपने पढ़ाए हैं। मूलभूत सुविधाएँ ऐसे देखा जाता है कि जो दबले-कुचले लोग होते हैं उनको मिलना चाहिए अधिकार, फिर भी नहीं मिल पाता है। तो क्या जागरूकता की कमी रह जाती है कि कहीं हेरा-फेरी रह जाती है? वो सब हेरा-फेरी का ही कारण रहता है, हेरा क्योंकि प्रधान के जो करीबी लोग होते हैं उनको ज़्यादा लाभ मिल जाता है और जो वास्तविक यहाँ उनको लाभ मिलना चाहिए, जो कच्चे मकान हैं, आज हमारे अंदाजे के हम ही 5 पंचवर्षीय 6 पंचवर्षीय से देख रहे हैं, बेचारों के खप्पर डले हुए हैं, आज भी उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाया है प्रधानमंत्री आवास योजना का। आज भी लाभ से जो हाँ वंचित हैं। हाँ, जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं दे पाए हैं इतने प्रधान होने के बाद भी। इतने प्रधान होने के बाद भी आज हाँ आज़ादी के बाद वो हाँ टीन टप्पर वही हाँ खपड़ेर में रह रहे हैं। हाँ, उसी में रह रहे हैं, बेचारे गुजारा कर रहे हैं। तो मजबूरी ये करना पड़ेगा। शिक्षा को लेकर कुछ बात करते हैं। बुंदेलखंड जिसको अति पिछड़ा माना जाता है, शिक्षा हो, विकास हो, रोजगार हो, सभी में। आज देखा जाता है बुंदेलखंड में स्वयं का रोजगार नहीं है। स्वयं का रोजगार नहीं है। सरकारें इतनी बड़ी-बड़ी वादे करती हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। चाहे सरकार किसी की भी हो, हम पार्टी के बेसिस को लेकर बात कर रहे हैं। आप टीचर रहे हैं, शिक्षा को लेकर आप बात करते हैं। शिक्षा को लेकर बुंदेलखंड क्यों आखिर पीछा है? जबकि शिक्षा को लेकर अरबों-खरबों रुपए सरकार खर्च कर देती है हर वर्ष, फिर भी पीछा है। इस शिक्षा का स्तर इसलिए नीचे स्तर से शिक्षा कमजोर है। जो गरीब अंचल के व्यक्ति हैं, छोटे लोग हैं, उनको पेट भरने के लिए अब पैसे नहीं हैं, तो वो मजदूरी के लिए भेज देते हैं बच्चों को। अब वो मजबूरी के कारण ही वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और यहाँ शिक्षा तो ये प्राइवेट तौर पे ही लोगों को सही मिल पाती है, बाकी सरकारी स्कूलों की तो हालत खस्ता है। टीचर आते हैं, बैठे-बैठे चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे सब गाँव में अपने कोई मटरा तोड़ने जाता है, कोई अपनी छोटी-मोटी मजदूरी करके अपना भरण-पोषण कर रहे हैं। तो इस हिसाब से शिक्षा का स्तर कायदे से नहीं हो निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, उसपे सरकार अरबों-खरबों रुपए खर्च कर रही है और प्राइवेट शिक्षा वही मिल रही है, उसमें बच्चे टॉप कर जाते हैं। निःशुल्क वाले में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि देखा जाए कोई भी मंत्री हो, अधिकारी हो, नेता हो, वो तो कभी-कभार सुर्खियाँ बटोर जाता है कि सरकारी कर्मचारी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में। लेकिन उसके बाद भी नहीं पढ़ाते हैं और पिछड़ा माना जाता है। प्राइवेट लेक्चर और सरकारी में क्यों इतना फ़र्क रह गया? भाई सरकार ने देखो, कहाँ कमी छोड़ी? सरकार तो अपने हिसाब से
सही काम कर दी है, लेकिन नीचे जो स्तर है वो काफी डाउन है, गिरा हुआ है शिक्षा के मामले में। नहीं, ऐसे बुंदेलखंड ही क्योंकि देखा जाता है दिल्ली में अभी कुछ बहुत सुर्खियां बटोरी शिक्षा को लेकर दिल्ली ने। वहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं वो यहाँ के प्राइवेट भी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में देखा है वहाँ की सरकारी है, एसी फुल लगी, हर चीज़ हर व्यवस्था है। तो कहीं ना सरकार को इसमें सुधार लेनी चाहिए। स्कूलों में आधुनिक तकनीक की जरूरत है, शिक्षा में बदलाव की जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आधुनिक तकनीकी जब तक ऊपर जो बैठे हुए मंत्रीगण हैं वो शिक्षा के कायदे से अगर सेटिस्फाई करें और वहाँ उसकी जांच वगैरह हो, तभी ये शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सकता है। इसका तो स्तर ऊंचा ऊंचा विकास को लेकर बात करते हैं। बुंदेलखंड किसी भी विषय में ले लो, विकास ले लो, रोजगार ले लो, बुंदेलखंड बिछड़ा है। धीरे धीरे बात करते हैं तो विकास को लेकर बताया जाता है ऐसे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस निकला है, बुंदेलखंड में विकास हो जाएगा। लेकिन जब हमने राय ली जनता के लिए, नेताओं की, विपक्षी नेताओं के लिए, उन्हें कैसे हो जाएगा, तब भी सरकार क्यों नहीं समझ रही विकास के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस के नहीं, यहाँ के ग्रामीण अंचलों में रोजगार की जरूरत है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? भाई देखो, सीधी सी बात है कि जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा विकास असंभव है। मेन बात ये कि जो ये हाईवे और उस पर इन्वेस्ट किया जा रहा है पैसा, वो अगर शिक्षा पर इन्वेस्ट किया जाए और उसको शक्ति के साथ लागू किया जाए तो हो सकता है कि ग्रामीण अंचल भी काफी आगे जा सकता है। आज की स्थिति में ग्रामीण अंचल बहुत पीछे होता जा रहा है शिक्षा के तौर पर। और आज जो मॉडर्न युग है इसमें अगर शिक्षा नहीं है तो विकास होना असंभव है। आप सरकारी टीचर रहे, आपसे एक सवाल रहता है जो ज़्यादा आरोप लगते हैं सरकारी शिक्षा पर, सरकारी शिक्षकों पर, व्यवस्थाओं पर, कि सरकार जो टीचर नियुक्त कर देती है उसके बाद पढ़ाई कुछ नहीं होती स्कूलों में। बच्चे जाते हैं, सिर्फ लंच मिलता है, आगे चले जाते हैं, कोई पढ़ाई नहीं होती है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सत्य बात है कि बच्चे जाते हैं, पहले तो बच्चे ही कम पहुंचते हैं सरकारी स्कूलों में। 10-20 बच्चे पहुंचते भी हैं तो वो बैठे बैठे अपने इधर उधर गप्पे सड़ा के लड़ाते रहते हैं टीचर। बच्चे अपने वो खाने की ताक में रहते हैं कि कब हमें खाना मिले और हम अपने घर को भाग जाएं। घर को आ जाए। शिक्षा के लेकर लोग जागरूक नहीं होते, बच्चे के शिक्षा का हासिल बिल्कुल खाना नहीं, के लिए हाँ, जागरूक रहते हाँ हैं। बस अरे बस यहाँ बताया गया कि बगल का कोई बड़ा नेता भी है, सपा से एमएलसी है, कौन, क्या नाम है? वो आरपी निरंजन जी हैं एमएलसी यहाँ। गाँव है उनका? अरे 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर है। हाँ आरपी निरंजन जो एमएलसी रहे हैं, उसके बाद भी इतना मतलब आसपास गांव का विकास किया कि नहीं किया? सिर्फ नाम के रहे हैं एमएलसी। नहीं, काम तो किया उन्होंने, अपने गांव को अच्छा सा चमका दिया है। एक इंटर कॉलेज वगैरह बनवा दिया है और गांव में सीसी वगैरह सारी चीजें। लेकिन भेड़ में इतना ज्यादा विकास नहीं हो पाया है जबकि गांव काफी करीब है और वहां से हमारा गांव काफी पहले से ही मशहूर रहा है। हमारे यहाँ के जो रईस खानदान से थे, चौधरी भगवान दास रईस, उन्होंने जो है यहाँ काफी 28 गांव के जमींदार भी रहे हैं। तो अब उसी टाइम से आज भी, लेकिन हमारा गांव जैसे का तैसा है। इतने मशहूर होने के बाद भी गाँव वैसे का हाँ। तैसा है। विकास की कहाँ क्या जरूरत है? विकास कैसे हो सकता है? किस पथ पर रुक जाता है विकास? क्या कमी मानते हैं आप कि इस गांव को ये सुविधा का लाभ मिल जाए, इससे विकास हो सके? इस समस्या क्या होती है कि यहाँ जो प्रधान बनते हैं उनका राजनीतिक कैरियर नहीं है। राजनीतिक कैरियर ना होने के कारण विकास होना असंभव है, क्योंकि आज जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं वो यहाँ तक आ नहीं पाती हैं। प्रधान क्योंकि यहाँ ऐसे ही बनते आ रहे हैं, कोई शराब में मस्त रहता है, कोई जुआ में मस्त रहता है, ये सारी चीजें लेकर वे घर पे ही बैठे रहते हैं। तो अब जब तक प्रधान बाहर जाएगा नहीं, राजनीतिक स्तरों से जुड़ेगा नहीं, तो विकास होना असंभव है। अपना समय, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण मौजूद थे, कई विषयों पर बात करी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे।